Hello bachcho, let's see this question. The question says integration dx divided by square root of 1 minus e to the power x. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x यानी कि e टू द पावर x का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x और इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये हमारे पास क्या होता है दैट इज 1 अपॉन, यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन 2a ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a. तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं 1 माइनस ई टू द पावर एक्स को एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं. सो सबसे पहले इसको आई से डिनोट कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास डी टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई, यहाँ पे ये डी एक्स है, डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर एक्स. अब यहाँ पे लेट 1 माइनस ई टू द पावर एक्स को क्या कर लेते हैं टी स्क्वायर अज्यूम कर लेते हैं. अब इसको डी बाई डी एक्स कर देते हैं यानी कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स. 1 माइनस ई टू द पावर एक्स और यहाँ पे इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर. सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं. अब डिफरेंशिएशन करने पे 1 का तो 0 आ जाएगा, माइनस ई टू द पावर एक्स का माइनस ई टू द पावर एक्स आ जाएगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t आ जाएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये dt बाई डी एक्स भी रहेगा. अब यहाँ पे dx को इधर ले जाते हैं और माइनस ई टू द पावर x को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2t dt डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x. अब ई टू द पावर x की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 से पुट कर देते हैं दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर. तो यहाँ से dx हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 2t dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. अब dx की वैल्यू देखो फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये dx हमारे पास क्या आ जाएगा dx इज इक्वल टू टी टू टी डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 1. अब हम ये वाली वैल्यू इसको भी इक्वेशन सेकेंड दे देते हैं. सो पुट द वैल्यूज फ्रॉम 1 एंड 2 टू आई. आई में वैल्यू पुट करते हैं तो आई में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन में देखो dx, dx की जगह हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट कर ली 2t, यहाँ पे लिख लेते हैं 2t dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 1. एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस ई एक्स इसको टी स्क्वायर माना है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2t dt और ये टी स्क्वायर माइनस 1 नीचे ले जाते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ टी जो है वो t हो जाएगा. टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर और 1 को लिख लेते हैं माइनस 1 स्क्वायर. अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम यहाँ पे इसको इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a इज 1 एंड देन ln ऑफ यहाँ पे आ जाएगा t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1. यही हमने फॉर्मूला लिखा था तो ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया एंड प्लस c. हम 1/2 से इसको मल्टीप्लाई यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा i इज इक्वल टू ln ऑफ t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई के 2c. अब हम अगेन t की वैल्यू पुट कर देते हैं. t को हमने क्या अज्यूम कर लिया था, यहाँ से t की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर एक्स आ जाएगा. तो यहाँ पे लिख देते हैं ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस 1 और इसको नया वेरिएबल नाम दे देते हैं सी डैश, वेरिएबल नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं सी डैश. सो सी डैश हमारे पास क्या हो जाएगा
टू सी, अल्टीमेटली सी डैश भी हमारा कांस्टेंट ही होगा. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.